चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की तमाम सिलेक्टेड काम की और 50 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। मगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। 94 साल की अपनी बुजुर्ग फैन से मिले पीएम मोदी। एक्ट्रेस बोली, पूरा हुआ मेरी सास का सपना। राहुल गांधी ने सीआरपीएफ जवानों को अपमान किया। किरण रिजिजू ने वीडियो ट्वीट कर लगाया आरोप। मुसलमानों ने 500 साल पढ़ी नमाज, उनसे सिस्टमेटिक ढंग से छीन ली गई बाबरी मस्जिद। प्राण प्रतिष्ठा पर बोले अवसुद्दीन अवैसी। फ्री में लगवाएं जियो एयर फाइबर। 4000 शहरों में पहुंची सर्विस, हर प्लान में ओटीटी फ्री। मालदीव ने इंडियन विमान को इमरजेंसी लैंडिंग की नहीं दी मंजूरी। इलाज न मिलने पर 14 साल की लड़के की हुई मौत। अयोध्या में रामलला के स्वागत के लिए भव्य तैयारियां पूरी हो चुकी है। रामलला के भव्य स्वागत के लिए राम मंदिर को फूलों से सजाया गया है। अमेजॉन के 5G स्टोर ने कराई मौज। सस्ते हुए सैमसंग और वन प्लस के 5G फोन मिलेगा 108 MP तक कैमरा। भारत का पड़ोसी देश भूटान, जिसमें मस्जिद बनाने की नहीं है इजाजत, रहते हैं लाखों मुसलमान। यूपी में वोकल फॉर लोकल की सफलता से खुश हुए सीएम योगी। कहा, पहले लोग कहते थे अब ताकत दुगनी हो गई। इराक में अमेरिकी एयरबेस पर हुआ हमला। ईरान ने दागी बैलिस्टिक मिसाइलें, कई सैनिक घायल। दक्षिण पश्चिमी भारतीय रीज पर आया भूकंप। रिएक्टर मापने पर मापी गई 6.2 तीव्रता। अशोक तंवर भाजपा में शामिल, बोले पार्टी हरियाणा में जीतेगी सभी 10 सीटें। भारत के पूर्व टेनिस प्लेयर सानिया मिर्जा ने पाकिस्तान के क्रिकेटर शोएब मलिक से इसलिए शादी तोड़ा क्योंकि वे शोएब के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से परेशान थी। यहां तक कि इस शादी में कोई शामिल भी नहीं हुआ। चंडीगढ़ हरियाणा में कांग्रेस पार्टी हाईकमान द्वारा तय किए गए टारगेट से काफी पीछे चल रही है। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी नेतृत्व ने सभी राज्यों को दिशा निर्देश दिए हैं। इजराइल में फिर शुरू हुआ पीएम नेतन्याहू का विरोध। तेल अवीव में जुटे हजारों प्रदर्शनकारी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी है। सुरक्षा जवानों ने मोर्चा संभाल लिया है। सुरक्षा कर्मियों के साथ एनएसजी कमांडो और एसपीजी कमांडो ने हजारों तादाद में आए हैं। कर्नाटक के विजयपुर जिले में एक मुस्लिम बहुलक इलाके में कथित तौर पर जय श्री राम के नारे लगाए जाने के बाद हिंदू कार्यकर्ताओं पर जोरदार हमला किया गया है। देश ही नहीं विदेश में भी बज रहा है हिंदू का डंका। यूएस में पढ़ाई जाएगी भारतीय भाषा। उत्तर प्रदेश के इटवा जिले में दोस्त की पत्नी से हुआ प्यार। बीच में आया बॉयफ्रेंड, संग मिलकर हस्बैंड को उतार दिया मौत की घाट। पीएम मोदी रामलला को सोने की सलाई से लगाएंगे काजल। पाकिस्तान की 3 पवित्र नदियों के जल से होगा जलाभिषेक। थोड़ी सी ऑक्सीजन, 9 सूरज की किरणें। इजराइल सेना ने गाजा में खोजी बंधकों को रखने वाली हमास की सुरंग। गिर जाएगी महागठबंधन सरकार। अमित शाह के बयान पर जेडीयू नेता का पलटवार। जेडीयू के वरिष्ठ नेता और भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि भाजपा के लोग मंदिर मस्जिद के नाम पर भ्रम फैला रहे हैं। जिस तरह भाजपा द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है उसे ध्यान में रखकर अपनी भी तैयारियों को मजबूत करनी होगी। कोई भी किसी पार्टी में नहीं जाएगा। डरने वाले नहीं है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हमले के बाद कांग्रेस आक्रमण कर रही है। एक सुर में बीजेपी को ठहराया कसूरवार। यूपी में भीषण ठंडक का दौर जारी है। लखनऊ में दिन में शिमला से ज्यादा ठंडक रही। शिमला में अधिकतम पारा 13.4 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि लखनऊ में 12.9 डिग्री रहा। यही नहीं, 5 राज्यों में कानपुर से ज्यादा सर्द है। यहाँ पारा 2.4 सेल्सियस रिकॉर्ड गया। मौसम विभाग के मुताबिक भीषण ठंड से 2 दिनों तक कोई राहत मिलने का असर नहीं है। वहीं राजधानी दिल्ली में मौसम गजब खेल कर रहा है। घने कोहरे के चलते कभी धूप नहीं निकल रही तो कभी इसके उलट भी हो रहे हैं। तेज शीतलहर के साथ मौजूद गलन जीना मुहाल कर दिया है। लोग अब दुआ कर रहे हैं कि उन्हें ठंड से थोड़ी राहत नसीब हो जाए। कुत्ते पीछे पड़े तो रेलवे ट्रैक पर पहुंच गए भाई बहन, तभी आ गई ट्रेन। दोनों की मौत। स्कूल से लौटते समय हुई ये घटना। दिल्ली में प्रॉपर्टी टैक्स न भरने वालों के खिलाफ एमसीडी का एक्शन। अब तक 662 संपत्ति कुर्क। जम्मू कश्मीर में एक बारूदी सुरंग फटने की वजह से 23 वर्ष के अजय सिंह शहीद हो गए। बीते साल वह फरवरी में अग्निवीर भर्ती के तहत सेना में गए थे। अब उनके पिता ने भी भर्ती पर सवाल उठा दिए हैं। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में बैठे काबिल अभियंताओं ने इस बार 1.25 लाख उन उपभोक्ताओं को टारगेट किया है जो 5 से 9 किलोवाट का कनेक्शन ले रखा है। बिजली विभाग को शक है कि यह उपभोक्ता कहीं बिजली मीटर में छेड़छाड़ करके राजस्व की हानि तो नहीं कर रहे हैं। ऐसे उपभोक्ताओं को जनवरी माह का बिजली बिल भी विलंब से मध्यांचल देगा। गलत दाव खेल बैठे बीएसपी सांसद। कांग्रेस में फंसी राह सपा और आरएलडी का फैसला बना मुश्किल। जमीयत हिमायतुल इस्लाम के अध्यक्ष को मिला प्राण प्रतिष्ठा का न्योता। बोले कोई जाए ना जाए मैं जरूर जाऊंगा। शराब माफियों ने किया सिवान पुलिस टीम पर हमला। गोलीबारी में बाल बाल बचे दरोगा। आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन की रणनीति बंगाल में काम नहीं करती दिख रही है। बंगाल में फेल हो रहा है इंडिया गठबंधन का प्लान। जीत पर अड़ी रही ममता। अकेला चलने की तैयारी में है कांग्रेस। एम्स की तरह
राम मनोहर लोहिया अस्पताल ने कहा है कि उसकी ओपीडी सेवाएं, लैब और उसकी नियमित सेवाएं अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दिन दोपहर 2:30 बजे तक बंद रहेगी। विश्व हिंदू परिषद ने असदुद्दीन ओवैसी से पूछा है कि जब बाबरी मस्जिद को लेकर सुनवाई चल रही थी तब वो वकील के तौर पर वहां क्यों नहीं खड़े थे। जल्द ही राम नाम के जप करेंगे ओवैसी। बाबरी मस्जिद को लेकर हिंदू परिषद के चीफ का ओवैसी पर बड़ा हमला। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के चलते अयोध्या 4 लेन बंद, पैदल चलने पर भी पाबंदी, जगह जगह रोके जा रहे हैं लोग। सरकारी तेल कंपनी घरेलू बाजारों में रोजाना सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की नई कीमत जारी करती है। इसी वजह से पेट्रोल डीजल के कीमतों में रोजाना अपडेट आता है। अगर आज के पेट्रोल का रेट देखा जाए तो देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल का रेट 96 रुपया 72 पैसा है और डीजल का रेट 89 रुपया 62 पैसा है। उसी प्रकार अगर मुंबई का बात करें तो 106 रुपया 31 पैसा पेट्रोल है और डीजल 94 रुपया 27 पैसा लीटर है। अगर एक नजर कोलकाता पे देखा जाए तो 106 रुपया 3 पैसा पेट्रोल है और डीजल यहाँ 92 रुपया 76 पैसा लीटर है। उसी प्रकार चेन्नई में देखा जाए तो 102 रुपया 63 पैसा पेट्रोल है और डीजल यहाँ 94 रुपया 24 पैसा लीटर है। अफगानिस्तान में क्रॉस हुआ रूस जा रहा विमान, कई यात्री की जान जाने की आशंका। दिल्ली से सटे नोएडा से दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ बदमाशों ने युवक को चाकू से गोद डाला, इसके बाद उसे बाइक से बांधकर घसीटा। युवक के साथ हुई बर्ताव का वीडियो सामने आया है। युवक के इलाज के दौरान ही मौत हो गई। अंतरिक्ष से कैसे दिखता है राम मंदिर, इसरो ने दिखाई अयोध्या की सैटेलाइट से तस्वीरें। कुछ लोग मणिपुर को विभाजित करने की कर रहे हैं कोशिश, 52वें राज्य दिवस पर बोले सीएम सिंह। भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज की तैयारी में जुटी हुई है। हैदराबाद में टीम का कैंपेन भी लगा हुआ है। विराट कोहली, रोहित शर्मा समेत लगभग सभी खिलाड़ी टीम के साथ वहां पहुंच चुके हैं। लेकिन इस बीच एक ऐसा खिलाड़ी भी है जिसे इस सीरीज का हिस्सा नहीं बनाया गया है, लेकिन उसने एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। 2500 चौके लगाने वाला प्लेयर टीम इंडिया से बाहर है, जो रोहित शर्मा और विराट कोहली न कर पाए वो किया है। यह बात टीम इंडिया के लेजेंडर क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारी की हो रही है। पुजारी अभी रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं। उन्होंने फर्स्ट क्लास कैरियर में 20,000 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। माघ मेले में बना एआई तकनीक पर आधारित सेल्फी पॉइंट, मोदी योगी के साथ ले सकेंगे सेल्फी। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इन दिनों असम में है। राहुल गांधी समेत पूरे कांग्रेस इस यात्रा को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। लेकिन असम में नया यात्रा को एंट्री लेते ही जो हेमंत बिस्वा शर्मा और राहुल गांधी के बीच जो घमासान हो रहा है वह थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। हेमंत और राहुल के बीच लगातार वार पलटवार हो रहा है। इस बीच दोनों ने एक दूसरे को डरपोक भी कह दिया है। WWE के महाबली खली का कानपुर में सनातन यात्रा जय श्री राम के लगाए नारे। मुकेश अंबानी ने अपने जियो यूजर को दिया बहुत बड़ा गिफ्ट। अगर आपका एक्टिव प्लान भी एक्सपायर हो जाता है फिर भी आपको 1 हफ्ते तक मिलेगा फ्री डेटा और कॉलिंग का फायदा। तमिलनाडु में राम मंदिर पर लाइव प्रसारण पर प्रतिबंध, वित्त मंत्री ने राज्य सरकार पर साधा निशाना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला लेते हुए 3 मंत्रियों को विभागों से बदल दिया है। रामचरितमानस और सनातन पर सवाल उठाने वाले चंद्रशेखर को शिक्षा विभाग से हटाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गन्ना विकास विभाग में भेज दिया है। देश की बेटी अनन्या कर्तव्य पथ पर दिखाएंगी भारतीय वायुसेना का दम, पीता थे लड़ाकू बयान का पायलट। अयोध्या राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला हुआ गिरफ्तार, खुद को दाऊद गैंग का बता रहा था आतंकवादी। राम सिया राम अयोध्या जा रही इंडिगो की फ्लाइट में जब झूमने लगे लोग, वीडियो हुआ वायरल। सीरिया पर हवाई हमले के बाद ईरान ने इजराइल को दी धमकी। अगर आप भी सोना चांदी खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है, क्योंकि ऐसा ऑफर फिर नहीं मिलने वाला है। सोने और चांदी दोनों के दाम में ही गिरावट देखने को मिली है। देश की राजधानी दिल्ली के सराफा बाजार में 24 कैरेट वाला सोने का कीमत 64,800 रुपया है। वहीं 22 कैरेट वाले सोने का भाव 58,200 रुपया है प्रति 10 ग्राम का। वहीं चांदी का रेट 71,000 रुपया है प्रति किलो के हिसाब से। भारत और इंग्लैंड के बीच 25 जनवरी से 5 मैचों का टेस्ट सीरीज का आगमन होने जा रहा है। इस टेस्ट के शुरुआत से पहले दोनों टीमों के दिग्गज के बीच जुबानी जंग देखने को मिल रहा है। हाल ही में भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर इंग्लैंड के पास बल्लेबाज है तो हमारे पास विराट बॉल है। बता दें कि इंग्लैंड के दिग्गजों का कहना है कि भारत में स्पिन फेडरल पिच बनाई जाएगी, जबकि कुछ दिग्गजों का मानना है कि कुछ बल्लेबाज अप्रोच भारत में फायदेमंद साबित होगी। शोएब मलिक ने एक दिन पहले ही पाकिस्तानी अभिनेत्री सन्ना जावेद से दूसरी निकाह का ऐलान किया था। सानिया मिर्जा और शोएब मलिक के इस हाई प्रोफाइल जोड़ी को लेकर दोनों देश के खेल प्रेमियों के बीच काफी दिलचस्पी रहती थी, लेकिन उसके तलाक से इसका अंत हो चुका है। सानिया ने अपने व्यक्तिगत जिंदगी को हमेशा लोगों के नजरों से दूर रखा, लेकिन आज उनके लिए यह बताना जरूरी हो गया है कि कुछ महीने पहले ही उनका और शोएब का तलाक हो चुका था। वह शोएब को उनके नए सफर के लिए शुभकामनाएं दे रही हैं।
ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी ने कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। इस मामले को लेकर मुस्लिम नेता और मुस्लिम पर्सनल लॉ ऑर्डर मुसलमानों को डराने और दहशत फैलाने में लगा हुआ है। समाजवादी पार्टी के नेता भी मुसलमानों को भड़काने और उस्काने में लगा हुआ है। मौलाना ने यह भी कहा है कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह के उपलक्ष्य में निकाली जा रही यात्राओं से कानूनी व्यवस्था बिगड़ने का खतरा है और सामाजिक तत्व मुसीबत बन सकती है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए ताकि अमन शांति कायम रहे। असुद्दीन अवैसी कर्नाटक के कलाबुर्गी में पत्रकारों से बात कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस के जीबी पंत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तब रात के अंधेरे में बाबरी मस्जिद के अंदर मूर्तियां रख दी गई थी। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि भारतीय मुसलमानों से बाबरी मस्जिद योजना विरुद्ध तरीके से छीन लिया गया है।